खुशामदीद बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का वहाब सर के इस उर्दू ऑनलाइन क्लास में खैर मकदम है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग इससे पहले के वीडियो में तीसरी जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक 7 जिसका उन्वान है बरसात, हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस सबक में दिए गए सारे सवालों को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सोचिए, बताइए और लिखिए। यहाँ पर जो दिए गए सवालात हैं, लगभग एक एक जुमला में जवाब लिखना है। जैसे अलिफ नंबर में घटा का रंग कैसा है, और इस सवाल का जवाब होगा घटा का रंग काला है। बे नंबर में घटा के आने का पता कैसे चलता है, और इसका जवाब होगा हवाओं की सनसनाहट से घटा के आने का पता चलता है। जीम नंबर में देखते हैं बेजान मिट्टी में जान किस वजह से आई, और इस सवाल का जवाब होगा बरसात की वजह से बेजान मिट्टी में जान आ जाती है। दाल नंबर के सवाल को देखते हैं। बरसात से किसान को क्या फायदा हुआ, और इस सवाल का जवाब होगा बरसात से किसान की फसल लहलहा उठती है। चलिए हे नंबर के सवाल को देखते हैं। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है से आप क्या समझते हैं, तो इसका जवाब होगा यह कि बरसात की वजह से सभी पेड़ पौधे हरे भरे और नए रंग ढंग में नज़र आने लगते हैं। और सबसे आखिर में वाव नंबर के सवाल को देखते हैं। बरसात की वजह से जंगल कैसा हो गया, और इस सवाल का जवाब होगा बरसात की वजह से सारा जंगल हरा हो गया। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। इन मिसरों को सही लफ्ज से पूरा कीजिए। यहाँ पर दिए गए मिसरों में खाली जगह को सही लफ्ज़ों से भरकर पूरा करते जाना है। जैसे घटा के जो आने की आहट हुई, तो यहाँ पर हम लोग आहट भरेंगे। बे नंबर में देखते हैं घटा आन कर मीना जो बरसा गई, तो यहाँ पर मीना भरेंगे। जीम नंबर में हजारों फुदकने लगे जानवर, तो यहाँ फुदकने भरेंगे। जहाँ कल था मैदान चटियल पड़ा, यहाँ पर खाली जगह में चटियल भरेंगे। और हे नंबर में कि जंगल का जंगल हरा हो गया, यहाँ जंगल भरेंगे। और चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। 5 नंबर के सवालों को देखते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में जो इस्म हैं उनके गिर्द दायरा बनाइए। तो जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। तो यहाँ पर अगर इस तरह के कोई नाम है तो उनके गिर्द घेरा लगाते हैं। घटा इस्म है, पेड़, हवा, पत्ता, जंगल, मिट्टी, जड़ी, मीना, किसान और फूल, ये सभी इस्म हैं। चलिए इस पर हम लोग घेरा लगा दिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 6 नंबर में नज़्म के मुताबिक हर शेर को मुकम्मल कीजिए। जैसा कि हम लोग नज़्म को पढ़ चुके हैं, और इस नज़्म के मुताबिक यहाँ जो खाली जगह दिए गए हैं, तो यहाँ शेर को मुकम्मल कीजिए। तो अलिफ नंबर में जैसे देखते हैं ज़मी सब्जे से लहलहाने लगी, तो
अगले मिसरे में क्या आएगा, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। चलिए यहाँ लिखेंगे। बे नंबर में देखते हैं, हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, और यहाँ पर भरेंगे हर एक फूल का एक नया रंग है। इसी तरह से जीम नंबर में, हजारों फुदकने लगे जानवर, और यहाँ भरेंगे निकल आए गोया के मिट्टी के पर। दाल नंबर में, जहाँ कल था मैदान चटियल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। तो चलिए यहाँ भी हो गया। और है नंबर में देखते हैं, यह 2 दिन में क्या माजरा हो गया, कि जंगल का जंगल हरा हो गया। तो चलिए ये भी मुकम्मल कर लिए हम लोग। 7 नंबर के सवालों को देखते हैं। नज़्म में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनके गिर्द दायरा बनाइए। यहाँ पर दिए गए लफ्ज़ों में से जो अल्फाज इस नज़्म में आए हैं उनके गिर्द दायरा बनाना है, मतलब घेरा लगाना है। तो देखते हैं कौन कौन से अल्फाज हैं जो इस नज़्म में आए हैं। तो काली, घटा, ज़मीन, किसान, मेहनत, अजब, सब्जे, पेड़, जंगल, हरा, जानवर और पर, ये सभी अल्फाज इस नज़्म में आए हैं। हम लोग उसको घेरा लगा दिए हैं। अब अगले सवाल को देखते हैं। 8 नंबर में, मिसाल के मुताबिक नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के सही जोड़े बनाइए। यहाँ जो अल्फाज लिखे हुए हैं तो मिसाल के मुताबिक सभी लफ्ज़ों के सही जोड़े बनाइए। जैसे बेल, पत्ते, तो बेल के साथ पत्ते यहाँ जोड़ा मिलाया है, तो हम लोग भी मिलाते हैं अलीफ नंबर और बे नंबर। पहला लफ्ज़ को अलीफ नंबर के खाना में लिखेंगे और दूसरा लफ्ज़ को बे नंबर के खाना में। तो चलिए लिखते हैं मिट्टी, पानी, तो चलिए एक जोड़ा मिल गया। और इससे आगे है फल, फूल, जड़ी बूटियाँ, तो चलिए जड़ी बूटियाँ। और फिर कौन है, जंगल, मंगल, जंगल, मंगल, ठीक। रंग, ढंग, चलिए रंग, ढंग। चलिए हम लोग इसको भी मुकम्मल कर लिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस नज़्म में लफ्ज़ बेजान आया है जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। इसका मतलब है मुर्दा या मरा हुआ। इसी तरह नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में बे लगाकर लफ्ज़ बनाइए। जैसे मिसाल के तौर पर दिया गया है बेजोड़ जान, बेजान। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे जो दिए गए लफ्ज़ों में से बे लगा करके। तो बे लगाने से बेनाम, बेसुध, बेकार, बेसहारा, बेसब्र। तो चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। 10 नंबर के सवालों को देखते हैं। खाके में दिए हुए हरूफ को तलाश करके तस्वीरों के नाम लिखिए। और यहाँ सबसे पहले देखेंगे ये किनकी तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों के नाम को इस खाके में से तलाश करते हुए और फिर उनके नाम को यहाँ लिखना है। तो आइए तलाश करते हैं। गेंद कहाँ है, देखिए यहाँ पर गाफ, बड़िए, नू, दाल, गेंद। इस पर घेरा लगा दीजिए और अगले लफ्ज़ की तलाश कीजिए। इससे आगे है बतख। चलिए यहाँ पर देखते हैं बे तो खे, बतख, ठीक है। और इसके बाद है तितली। देखते हैं तितली कहाँ है। ते लाम छोटी है, तितली। इस पर भी घेरा लगाते हैं। अब हम लोग तलाश करेंगे कहाँ पर फूल लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं फे, वाव, लाम, फूल। और अब सबसे आखिर में तलाश करते हैं कहाँ पर मछली लिखा है। मीम, छे, लाम, छोटिए, मछली। तो चलिए
हम इन लफ्ज़ों को यहाँ पर लिखते हैं। गेंद, बतख, तितली, फूल, मछली। चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। सबसे आखिर के सवाल को देखेंगे 11 नंबर में। दायरों में 4 फलों के नाम बेतरतीब हरूफ के सूरत में दिए गए हैं, इन्हें तलाश कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पर दायरे में बेतरतीब तरीके से 4 फलों के नाम लिखे हुए हैं। आप उनको तलाश करके इन दिए गए खानों में लिखेंगे। तो चलिए तलाश करते हैं और लिखते हैं। तो देखिए, छोटी सीन ये बे, सेब। इसी तरह से आगे है बे ये रे, बेर। और फिर एक ऐसा फल का नाम सोचो जो 5 हरूफ का हो। तो चलिए तलाश करते हैं। अलीफ, मीम, रे, वाव, दाल, अमरूद। और अब आखिर में 5 हरूफ वाले और एक फल का नाम तलाश कीजिए और यहाँ पर लिखिए। तो अलीफ, नू, गाफ, वाव, रे, अंगूर। चलिए ये भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, और आगे के वीडियो में हम लोग एक नए सबक का आगाज़ करेंगे। आप लोग ज़रूर देखें, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।